नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मंगलवार का दिन विशेष करके हनुमान जी को समर्पित होता है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में बड़ा मंगलवार का काफ़ी बड़ा महत्व बताया गया है, जो कि ज्येष्ठ के महीने में शुरू होते हैं। बड़ा मंगलवार पर भक्त हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करके हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। यदि आप चाहें तो बड़े मंगलवार में जितने भी मंगलवार फंसे उस दिन व्रत रखकर हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ज्येष्ठ महीने में जितने भी मंगलवार आएंगे उन्हें हम बड़े मंगलवार के रूप में मनाएंगे और इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करने से आपकी चाहे जो भी मनोकामना हो वो हनुमान जी अवश्य पूरी करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि साल 2025 में बड़े मंगलवार किस किस तारीख को पड़ रहे हैं। तो ज्येष्ठ महीने का पहला बड़ा मंगलवार 13 मई को पड़ रहा है, दूसरा मंगलवार 20 मई को, तीसरा मंगलवार 27 मई को, चौथा मंगलवार 2 जून को, पांचवा और आखिरी बड़ा मंगलवार 10 जून को पड़ेगा। इन मंगलवारों के दिन यदि आप हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और हनुमान जी की विशेष कृपा भी आपके ऊपर होती है। दोस्तों, बड़ा मंगलवार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिन होते हैं। वैसे तो सभी दिन हनुमान जी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, सभी मंगलवार हनुमान जी के लिए विशेष होते हैं, लेकिन 13 मई को जो बड़ा मंगलवार है उस दिन यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाते हैं और उनकी कृपा से आपके घर में कभी भी धन समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, इन बड़े मंगलवार में किसी भी मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर के पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर के पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं या फिर आप सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। जिस भी चीज़ की आपकी इच्छा हो आप उसका पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो एक दिन का भी हनुमान चालीसा संकल्प लेकर के पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 मंगलवार, 3 मंगलवार, 5 मंगलवार या फिर आप 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन भी हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यदि आप एक दिन का चालीसा संकल्प लेकर के करते हैं तो आपको एक दिन में 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। आप चाहें तो 100 बजरंग बाण के पाठ कर सकते हैं, 100 हनुमान अष्टक के पाठ कर सकते हैं या फिर 1 सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। संकल्प लेने की विधि वही होगी जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के, अक्षत लेकर के, पुष्प लेकर के हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प करना है। जितने भी आप हनुमान चालीसा के पाठ करना चाहें, बजरंग बाण के पाठ, हनुमान अष्टक के, जिसके भी आप पाठ करना चाहें उसका संकल्प लेकर के आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अपनी वो मनोकामना बोलनी है, अपनी वो इच्छा बोलनी है जिसके लिए आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या फिर हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहते हैं। उसके लिए हनुमान जी के समक्ष एक तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, हनुमान जी को भोग अर्पित करें, उन्हें पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और फिर उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ जितने बार भी आप करना चाहें हनुमान चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती करें, 1 लोटे में जल अवश्य रखें और जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तब उस जल को अपने परिवार के सदस्यों के साथ बांट करके आप भी ग्रहण कर लें और अपने घर में उस जल का छिड़काव कर दें। दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके 5 मंगलवार आने तक सारी मनोकामनाएं हनुमान जी अवश्य पूरी कर देते हैं। अंत में हनुमान जी की आरती करनी है, राम जी की आरती करनी है। इस तरह से आपको अपना संकल्प कंप्लीट करना है। दोस्तों, बड़े मंगलवार के दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं और इस शुभ समय में यदि कोई आप पूजा पाठ अनुष्ठान हनुमान जी के निमित्त करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर के मिलता है और अतिशीघ्र फल आपको प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, जब भी आप संकल्प लें एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि इन दिनों में आप लहसुन प्याज का सेवन ना करें। यदि संभव हो तो आप उपवास रखें, लेकिन यदि आप उपवास नहीं रख सकते हैं तो फिर आप फलों का सेवन कर सकते हैं। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अपने मन में नकारात्मक विचार नहीं लाने हैं, किसी के बुरे के लिए संकल्प नहीं लेना है, केवल अपने अच्छे के लिए ही संकल्प लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमें संकल्प किस तरह लेना है, हनुमान चालीसा का पाठ किस तरह से करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।